हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट पेरेंट्स स्मार्ट स्टूडेंट्स। ऑलमोस्ट बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को रटना यानी बाय हार्ट मेथड एंड समझना यानी अंडरस्टैंडिंग, इन दोनों में का फ़र्क ही नहीं समझा पाते, जबकि ये पॉइंट्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर एज अ पेरेंट आप आपके बच्चों को आगे जाके सक्सेसफुल बनाना चाहते हो तो एंड बहुत से केसेस में खुद पेरेंट्स को ही नहीं पता होता है कि कॉन्सेप्ट्स को समझना क्यों इम्पॉर्टेंट है। सो चलिए इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि रटना यानी बाय हार्ट मेथड वर्सेस समझना यानी अंडरस्टैंडिंग के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा स्कोरिंग का। अगर एक स्टूडेंट कॉन्सेप्ट्स को रट लेता है तो बहुत से चांसेस है कि वो स्टूडेंट मेमोरी के दम पे अच्छे मार्क्स स्कोर करेगा, बट जहाँ पे बात आएगी चैलेंजिंग क्वेश्चंस की तो रटना काम नहीं आएगा। वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट्स पता है उनके ऊपर दिमाग चलाना पड़ेगा, जो कि रटने से पॉसिबल नहीं है। इससे उल्टा होता है अंडरस्टैंडिंग का। अगर कोई स्टूडेंट कॉन्सेप्ट्स समझ के स्टडी कर रहा है तो वो चैलेंजिंग क्वेश्चंस भी आसानी से सॉल्व कर पाएगा और इसीलिए अंडरस्टैंडिंग करने वाला स्टूडेंट बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएगा। जो भी कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड किए हैं उनके ऊपर दिमाग चला के चैलेंजिंग क्वेश्चंस सॉल्व करना उसके लिए ईजी हो जाएगा। सो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रटने से। दूसरा पॉइंट है हमारा ओलंपियाड एग्ज़ाम्स और स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स का। अगर बात करें मोस्ट ऑफ द ओलंपियाड एग्ज़ाम्स या स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स की, तो एक बात कंफर्म है, वो ये कि इन एग्ज़ाम्स का जो सिलेबस एंड क्वेश्चन का पैटर्न जो होता है वो मेमोरी बेस्ड नहीं होता है, राइट? वो होता है अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। सो डायरेक्टली इसका मतलब ये है कि जो रट्टा मारने वाले स्टूडेंट्स हैं, बाय हार्ट करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, वो इन एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे। उसके उल्टा होता है स्टूडेंट्स जो कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंडिंग करते हैं उनका, ये स्टूडेंट्स नॉट ओनली अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाते हैं बट ऑल्सो इन एग्ज़ाम्स के जो चैलेंजिंग क्वेश्चंस है उनको भी ईजीली आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। सो यहाँ पे भी अंडरस्टैंडिंग ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारा तीसरा पॉइंट है मेमोरी का। यहाँ पे पेरेंट्स हमेशा एक गलती कर देते हैं, वो ये कि बच्चों को मार्क्स ओरिएंटेड या फिर एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी करने के लिए बोलते हैं। उसका सीधा सीधा मीनिंग ये होता है कि जो भी कॉन्सेप्ट्स लर्न किए हैं वो एग्ज़ाम तक एटलीस्ट याद रखो, उसके बाद भूल भी गए तो भी चलेगा। सो इस वजह से स्टूडेंट भी बाय हार्ट मेथड पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं। इसका सबसे बड़ा लॉस ये है कि स्टूडेंट जो भी रटा हुआ है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं ला पाते। सो एग्ज़ाम्स के बाद वो आसानी से भूल जाते हैं जो भी उन्होंने लर्न किया है पिछले स्टैंडर्ड्स में। इससे उल्टा है अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई को समझ के करे तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट ने पढ़ा हुआ है वो उनके मोस्टली लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है और इसका फ़ायदा स्टूडेंट को आगे आने वाले हर एक एग्ज़ाम में होता ही है। हमारा फोर्थ पॉइंट है फ्यूचर एग्ज़ाम्स, जैसे कि IIT, JEE, UPSC, MPSC या फिर हायर स्टडीज़ का। ये सारे एग्ज़ाम्स का मेन पर्पज़ ये होता है कि स्टूडेंट का एजुकेशनल फाउंडेशन जो है वो चेक करना। दैट मीन्स यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस होंगे वो उनके फाउंडेशन बेसिक नॉलेज से रिलेटेड होंगे या फिर उनमें से ही डीप स्टडीज़ से रिलेटेड होंगे, राइट? सो अगर स्कूलिंग ईयर्स में आपने रट के स्टडी की हुई है तो सिंपली आपको फिर से इन बेसिक्स की रिवीजन करनी पड़ेगी, फिर से उसे समझ के ही लेना पड़ेगा, जिसमें आपका टाइम एंड एनर्जी लगने वाला है, जो कि आप यूज़ कर सकते थे हायर कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। बट अगर आपने ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स पहले से ही अच्छे से समझ के लिए है तो जो टाइम एंड एनर्जी वेस्ट होने वाला था वो बच जाएगा एंड आप वही टाइम एंड एनर्जी यूज़ करोगे हायर कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। इससे आप बाकी के स्टूडेंट से एक कदम आगे ही रहोगे। हमारा लास्ट पॉइंट है बेसिक नॉलेज इन जॉब्स। यस, बहुत से जॉब्स या इंटरव्यूज़ आपका बेसिक नॉलेज भी चेक करते हैं। सो अगर आप पहले से ही आपका फाउंडेशन बेसिक नॉलेज स्ट्रॉन्ग रखते हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आप उन चीज़ों में एक्सेलेंट ईजिली बन पाओगे। सो ये थे हमारे बाय हार्ट वर्सेस अंडरस्टैंडिंग या रटना वर्सेस समझना के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अभी आपको समझ में आया होगा कि अंडरस्टैंडिंग करना या समझ के स्टडी करना कितना इम्पोर्टेंट है। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टेक्निक्स, इंपॉर्टेंट टेक्निक्स बताऊंगा जिससे स्टूडेंट स्टडी को ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के साथ कर पाएगा। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखिए, जैसे ही मैं ये वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत पता चले।
एज अ पेरेंट आप ऐसे ही अलग अलग इंपॉर्टेंट टेक्निक्स एंड नॉलेज पाना चाहते हो तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम डेली ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन करते हैं। फेसबुक ग्रुप का लिंक मैंने नीचे शेयर किया हुआ है, सो ज्वाइन द ग्रुप। और कोई भी हेल्प चाहिए एजुकेशन से रिलेटेड तो आप हमें डायरेक्टली कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। एंड ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।